नमस्कार दोस्तों। अभी इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन बनी हुई है, एयर स्ट्राइक कर दिया है, इसके बाद की मैं अभी शूट कर रहा हूँ। अभी इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के बीच में एक तनाव की माहौल और बढ़ती जा रही है और बन भी चुकी है। अब पाकिस्तान और भी उनको बोल रहे हैं हम इंडिया पे इसका दोबारा फायर करेंगे, ये करेंगे, हम उसके बदला लेंगे, ऐसे कई सारे चीज को बयान दे रहे हैं। उनके मंत्री हो या उनके सारे डिफेंस वाले लोग भी उनको ये बोले। इंडिया भी तैयार है उसके लिए, हमें 1% भी हमें उस चीज को लेके टेंशन नहीं है, हम लोग उसके अच्छे से दोबारा भी जवाब देंगे। क्वेश्चंस आते हैं जो अगर हमें इंडिया और पाकिस्तान की एक वार छिड़ जाती है, एक लंबे टाइम के लिए वार छिड़ती है, अगर जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले यूक्रेन की और रशिया की वार छिड़ी तो बहुत लंबी टाइम के लिए चली थी। इस चीज को कंसर्न में रखते हुए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो, और मेट्रोलाइट उसमें कैसे क्या कर रही है, जॉब से रिलेटेड क्या सिचुएशन आएगी इंडिया में, कौन सा सेक्टर बंद हो जाएगी, कौन सा सेक्टर ओपन रहेगी, इसके लेके मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करूँ जिसमें अगर वार छिड़ती है और लॉन्गर टाइम के लिए अगर किसी भी कारण बस अगर लॉन्गर चली गई, वैसे इंडिया तो उसको 4 दिन के अंदर में निपट देगी, लेकिन फिर भी अगर 1% केस में अगर वो थोड़ी दिन लंबी चल रही है केस, तो उस समय में हो सकती है गवर्नमेंट इस पे कुछ सेक्टर को बैन भी करे, मतलब बैन नहीं, कुछ समय के लिए उसको रोक भी लगाए। जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होगी, रेलवे हो या इट मे बी कि एयर की एयरलाइंस हो, इस सारे सेगमेंट को गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए रिशेड्यूल करे या कैंसिल करे टिकट्स को, उस पर रोक लगाए। या ट्रेवलिंग वाली जितना भी एजेंसी होगी उसकी बिजनेस थोड़ा डाउन होगी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, उसमें जॉब में रिसेशन आएगी अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर वार थोड़ी भी लंबी चलती है तो। ऐसे कई सारे और भी सेगमेंट हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितना भी होगा उसमें हमें मतलब कमी होगी, और हमें कुछ ऐसे ऑनलाइन या इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रा या इस सारी चीज को जितना भी आ सकते हैं, इस सारे केस में थोड़ा स्लो हो सकती है काम को लेके, और उस पर एम्प्लॉयमेंट पे भी असर दिखेगी। क्योंकि अगर वार होगी तो अगर सपोज ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर रेलवे की एग्जांपल अगर ट्रैक है हमारे पास, तो अगर वहां पे डिफेंस की सिस्टम ज्यादा जाएगी कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर से रिलेटेड मूवमेंट को लेके, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहेगी हमेशा डिफेंस के सिस्टम को पहले प्रायोरिटी में भेजूं, तो उस समय में एम्प्लॉयमेंट की संख्या थोड़ा प्राइवेट वाले में खास करके उसमें कमेगा। अगर यहाँ पे मैं ये भी सोच रहा हूँ सेगमेंट बढ़ेगी कौन सी, बूस्ट कौन सा होगा, अगर वार छिड़ेगी तो कौन कौन सा हो सकता है। देखिए वार छिड़ेगी तो जितना डिफेंस का सिस्टम जो बनाते हैं, डिफेंस रिलेटेड अगर होगा उनका सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी। हेल्थ केयर में जितना काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल लाइन में जितना भी काम कर रहे हैं, उनका काम और बढ़ेगी। ऐसे और भी कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जो कि उनकी सेगमेंट मतलब और भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो चूंकि हेल्थ केयर की सेगमेंट मुझे लगता है आगे जाके एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो सकती है, इसलिए मैं उन सारे लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ, उनके बता भी रहा हूँ, जो अगर आप एम्प्लॉयमेंट या जॉब आप सर्च कर रहे हैं और अनएम्प्लॉय हैं, आपके पास जॉब अभी नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं कि हमें किस सेगमेंट में अभी जाना चाहिए, या आप फुल फ्रेशर हैं, आपको पता नहीं लग रहा है, करियर काउंसलिंग नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा है हमें यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जॉब सर्च करना चाहिए, किस में जाना चाहिए, तो अभी आप हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जॉब अगर मिल जा रही है तो आपकी जॉब छूटने की जो रेशियो होगी वो कम होगी, क्योंकि हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में अभी नंबर ऑफ पर्सन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जरूरी नहीं है जो सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की रिक्वायर्ड होगी, बल्कि डॉक्टर के नीचे एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत सारे मैन पावर, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सारे अलग अलग सेगमेंट में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप लोग को हेल्थ केयर की जॉब की तरफ मूव करना चाहिए। और चूंकि मेट्रोलाइट हेल्थ केयर में काम कर रही है, लगातार 5 साल से हेल्थ केयर को लेके बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम कर रही है, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए तैयारी और भी अच्छे से कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग सेटअप को और अच्छे बेहतर बना रहे हैं, ताकि आपको एक बेहतर ट्रेनिंग देके, बेहतरीन ट्रेनिंग देके आपको हम हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में जॉब आपको प्रोवाइड कर पाए। इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि हमने कई बार वीडियो में भी आपको शेयर किया हूँ, इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हॉस्पिटल में हम लोग हाउस कीपिंग से लेके जीडीए लेके सुपरवाइजर का केस आता है, सिक्योरिटी का केस आता है, या आप पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, टेक्निकल डिग्री है, या आपने प्रोफेशनल डिग्री कहीं से कर रखा, कुछ ऐसे भी आपको नॉलेज है,
या हेल्थ केयर का पीछे का एक्सपीरियंस आप स्विच करना चाहते हैं, तो ये टॉप मैंने 2-3 बताई, इसको लेके अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम निश्चित रूप से आपके रिज्यूमे को एक हेल्प के लिए हम कहीं ना कहीं दूसरे सेगमेंट में कहीं ओपनिंग आती है तो हम उसमें रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है, आप चाहिए तो आप हो जा सकते हैं। तो और जितना भी नीचे का मैं बता रहा हूँ, हाउसकीपिंग हो, जीडीए हो, सिक्योरिटी हो, सुपरवाइजर हो, नर्सिंग कोऑर्डिनेटर हो, ये सारे चीज को लेके हम लोग खुद मेट्रोलाइट के थ्रू पेरोल पे और हम लोग अभी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्थ केयर में ही कर रहे हैं। तो अभी तक 6 स्टेट में प्रेजेंट हैं और भी हम कई सारे स्टेट्स में और इंटर करने के हम लोग प्लान में हैं, अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि हम और अदर स्टेट में भी कैसे काम करें और बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल को कैसे हम बेटर अपना सर्विस प्रोवाइड कर पाए। इस चीज के लिए हम लोग लगातार लगे पड़े हैं। और आप लोग को याद भी होगा, हमने कई बार बोल रखा हूँ जो 2030 तक की जो एक प्लान है, जो हमें 1 लाख जॉब क्रिएट करना 2030 तक में, तो उसके लिए भी हम लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी सर्च कर रहे हैं, अगर आपको अभी कोविड मतलब अभी इस सिचुएशन में, वॉर के सिचुएशन में अगर आप सर्च कर रहे हैं हमें घर बैठे रहना चाहिए, वॉर से डर लगती है, या हमें अभी ट्रेनिंग लेके जॉब पकड़ लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से इस चीज को आप वीडियो को देख के मेट्रोलाइट में आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हम बहुत ही सेफ हैं, हमारे पास में मतलब ऐसे इंडिया में हम सारे लोग बहुत ही सेफली रह रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पाकिस्तान की इतना हिम्मत नहीं होगी जो हमारी और आपके ऊपर में कुछ सिविलियन के ऊपर में कोई अटैक करे। तो हमारे पास बहुत सारे एंटी मिसाइल भी ऑलरेडी इंडिया के पास है, ताकि आप सेफ रहेंगे 100%। और आप अभी ट्रेनिंग लेके हेल्थ केयर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके लिए मेट्रोलाइट आपको बेस्ट ऑप्शन है। मेट्रोलाइट आइए, हम ज्वाइन करके एक नया भारत, नया मेट्रोलाइट को हम एक बेहतर बना सकते हैं और मिलके हम एक नया देश बनाने के लिए उसमें अपना 100% कंट्रीब्यूशन दें। थैंक यू।